मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं प्रतिदिन की तरह आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी और बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, आप लोग जो हम वचन बताते हैं, वीडियो वचन बताते हैं, तो इस वचन के द्वारा जिस प्रार्थना को मित्रों पूरा सुने। अगर प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे, पूरा हमारी प्रार्थना में बने रहेंगे, तो परमेश्वर अवश्य आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यह वचन है रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। रोमियो की पत्री 13 का 11, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक निकट आ गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हमको समय का ध्यान रखना चाहिए और हमारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। मित्रों, जिस समय आप विश्वास करेंगे उसी समय आपका उद्धार अधिक निकट आएगा और आपका उद्धार संभव है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम जाग उठने के समय हैं। हम एक दृष्टांत देखते हैं। जाग उठने के समय है रोग से चंगाई और मौत से छुटकारा, मौत पर विजय। जब यीशु मसीह नाव से फिर उस पर सवार हो गया तो एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया। मित्रों, जब वो चारों ओर विशाल समूह इकट्ठा हो गया, वह सागर के किनारे जा कर के वह विशाल समूह रुक गया। मित्रों, वहाँ पर आराधनालय के अधिकारियों में एक मनुष्य था जिसका नाम याईर था। याईर नामक एक व्यक्ति आया और उसको देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। मित्रों, किसके पैरों पर गिर पड़ा? प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा और वह गिड़गिड़ा कर उससे विनती करने लगा और कहने लगा, मेरी छोटी एक बेटी है जो कि मरने के समीप है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ वह आया यीशु के पास में घुटना टेक कर प्रार्थना किया और कहा कि मेरी एक बेटी, छोटी बेटी है, वह मरने पर है, चल करके उसे देख लीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाना चाहता था, उसकी बेटी को चंगा करना चाहता था। मित्रों, उसने कहा कि कृपया आप चल करके हाथ रख दीजिए जिससे वह बच जाए, जिससे वह जिंदा हो जाए। मित्रों, यह सुनकर जब ऐसा कहा तो वह उसके साथ में चला गया। कौन चला गया? मित्रों, यीशु चला गया और एक विशाल जनसमूह भी उसी के पीछे चल पड़ा, प्रभु यीशु के, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। मित्रों, वहाँ पर उस भीड़ में एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और बहुत से चिकित्सकों ने उसको, बहुत से डॉक्टरों ने के हाथ से उसने दुख उठाया था, बहुत पैसा खर्चा कर दिया था, परंतु उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। मित्रों, उसने उस बीमारी के लिए उस स्त्री ने अपना सब कुछ बेच दिया था,
परंतु कोई लाभ नहीं हुआ मित्रों। परंतु उसकी हालत बिगड़ती गई, उसकी बीमारी बढ़ती गई। मित्रों, उसने यीशु के विषय में जब सुना तो उसने भीड़ में से उसके पीछे आकर के उसके चोंगे को स्पर्श कर लिया। मित्रों, वह जानती थी, उसने सुना था कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। मित्रों, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मित्रों, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि वह अपने रोग से चंगी हो गई है। मित्रों, उसी समय जब यीशु को उसी समय जब यीशु ने अपने आप में यह अनुभव किया, मित्रों, यीशु ने अपने आप में अनुभव किया कि वह अपने रोग से चंगी हो गई है। मित्रों, वह स्त्री का जब लहू बहना बंद हो गया, उसने अपने आप में अनुभव किया उस स्त्री ने, उसने देखा कि मैं चंगी हो गई हूँ। मित्रों, उसमें से सामर्थ्य निकली है। यीशु जान गया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और उस स्त्री को, उस औरत को अनुभव हो गया कि मैं चंगी हो गई। उसने भीड़ में पीछे से मुड़ करके पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ है? तब वह स्त्री जिसने यह किया था और देखने के लिए चारों ओर, मित्रों, वह स्त्री को जिसके साथ में यह हुआ था, यीशु ने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई, और परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ में हुआ था वो जानकर डरती कांपती हुई उसके पास में आई। वह स्त्री डर गई जब चारों ओर दिखने लगा, और उसने कहा, वो आई उसके सामने गिर पड़ी और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और कहा कि कुशल से जा और अपनी बीमारी से तू चंगी हो गई है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, वह क्या कह रहे थे कि तभी आराधनालय का एक अधिकारी के घर से लोगों ने आकर के कहा कि अब गुरु को कष्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी मर गई है। परंतु यीशु ने उन लोगों की बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। तो उसने पतरस, याकूब को और उसके भाई यूहन्ना को छोड़कर अन्य किसी को नहीं लिया। और वह आराधनालय के अधिकारी के साथ उसके घर में आए तो देखा लोग रोना पीटना मचा हुआ था, कोलाहल मचा हुआ था, विलाप कर रहे थे। घर जाकर उनसे कहा, आप क्यों रोते हो, हल्ला क्यों मचाते हो? बच्ची मरी नहीं है, वह सो रही है। उसकी बात को सुनकर के लोग हंसी उड़ाने लगे। मित्रों, उसकी बात को सोचकर लोग हंसी उड़ाने लगे, और वह गया, उस लड़की के पास में गया और देखा कि वो लड़की चारपाई पर लेटी हुई है। उसने उसके हाथ पकड़ के कहा, उस बेटी के हाथ पकड़ के कहा, तलीथा कूम, जिसका अर्थ है, लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, तुरंत उठकर चल फिर। मित्रों, उसी घड़ी जैसे उसने कहा तलीथा कूम, और वह बेटी उठ के खड़ी हो गई और चंगी हो गई। मित्रों, उसने कहा कि इसको कुछ खाने को दिया जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्या आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं? अगर ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, मित्रों, विश्वास करते हैं, तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। नींद से जागो मित्रों, वह घड़ी आ गई है, और आप जैसे यीशु ने किया था वैसे ही आप भी करें, क्योंकि आप भी मरे हुए से जीवित हो जाएंगे। अगर आपके मन में विश्वास है तो उसकी अपेक्षा तुम्हारा उद्धार नज़दीक आ गया है, तुम्हारा कल्याण का दिन नज़दीक आ गया है, तुम्हारे बीमारी के अंत का नज़दीक आ गया है। अब तू चंगे हो जाओगे। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज समस्या से घिरे हुए हैं, जिनके हमारे भाई जिन भाई बहनों के आँख में अंधकार है, रतौंधी है, मोतियाबिंद की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हुए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके गले में इन्फेक्शन है, उनके गले में तेरे लहू को लगा करके गले की इन्फेक्शन की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ और हमारे भाई बहन चंगे हुए। जिनके सीने में दर्द है, हार्ट के पेशेंट हैं, फेफड़ा उनका कमज़ोर हो गया है, उन सबको तेरे लहू से धो करके तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, उनके पेट में भारीपन बना रहता है, यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके उनके पेट के इन्फेक्शन की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उनके पेट के अंदर जितना भारी बीमारी है सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनकी बवासीर खूनी बादी है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। खूनी बादी गांठ की बवासीर से चंगाई हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनको मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी है, चिकनगुनिया का बुखार है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन्हें संतान की आशीष उनके जीवन में देता हूँ, संतान की आशीष उनकी झोली में डालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जितने लोग परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ, जितने हमारे भाई बहन, जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, जो सांस के जितने रोगी हैं, वो यीशु मसीह के नाम से सांस की बीमारी उनकी चली जाए और वो जितने सांस के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी, वो चंगे हो जाए। शंबरा बला बस शंबला बला बस शिबला वाला बला बस शिबला बला ला ला बस शबला बला बस शबला वाला बला बला, यीशु के नाम से लोग चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनका गुर्दा खराब है, मैं इसे देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं ASBRO नाम के लोग, इनका गुर्दा खराब हो गया दोनों। ये नाम के लोग यूपी और MP बिहार में हैं। ये नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष दूँ। इनका जो गुर्दा खराब है उनको निकालता हूँ यीशु के नाम। उनके गुर्दा को निकाल कर यीशु तेरे नया गुर्दा लगाता हूँ। लीबारा शपरा बला सिबला वाला सुंदर, यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं जिन लोगों को चलने के लिए लाठी की ज़रूरत है, जिन लोगों को चलने के लिए बैसाखी की ज़रूरत है, आज ASTNO नाम के लोगों की बैसाखी, लाठी और यीशु के नाम से छूट जाए और वो लोग लंगड़े जितने सब चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारी प्रार्थना में, आप लोग हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और शुरू से आखिरी तक आज हमारी प्रार्थना में आप लोग सम्मिलित रहे हैं, तो आज परमेश्वर आज आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आपके शरीर को शैतान छोड़कर चला जाएगा, आपके कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आज हर एक परेशानी से आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष।